Good evening all. Welcome to Learners Academy. So exercise number 8.3 in the new book, 8.4 in the old book. क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट के हमने 9th पार्ट तक कर लिए हैं। हालांकि 2 क्वेश्चन अभी हमने स्किप किए हुए हैं, उनको भी देखना है, पर पहले एक बार सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बोलो हाँ, वो भी बताओगे ना? वो बताया ना, कल कौन पूछ के गया था मुझसे? मौलिक एंड मयंक पूछ के गए। मौलिक और ये चर्चित, ठीक है, तो वो दोनों पूछ के गए हैंड टू हैंड, कल शाम को बैठ के करके और सिंप्लीफाई करके गए। पूछा नहीं तो एक बार कंसल्ट कर लो, क्या पता सेम ही जगह हो, जहां पे वो अटके हो आप भी वहीं अटके और फिर भी ना समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है। करें अब क्वेश्चन नंबर 10। सो ये वाला नोट डाउन कर लो, 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर a। अब देखो 3 पार्ट्स हैं, अभी तक जो हमको प्रूफ करना था उसमें 2 पार्ट्स होते थे, LHS एंड RHS। अभी 3 पार्ट हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो अब अपने को तीनों को, ये तीनों आपस में इक्वल है ऐसा प्रूव करना है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो तीनों जब आपस में इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है, तो हम कोई भी 2 केस प्रूव कर लें तो तीनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं पहले को तीसरे के प्रूव कर दूं इक्वल है, और मैं दूसरे को भी तीसरे के इक्वल प्रूव कर दूं, तो इन 2 इक्वेशंस बना के कह सकता हूं मैं तीनों इक्वल है, कह सकता हूं ना भाई। 3 लोगों को इक्वल करना है, इसका मतलब 3 बार नहीं करना है, प्रैक्टिकली 2 बार ही करना है आपको। फिर इक्वेशंस बना के हम कह देंगे भाई पहला भी तीसरे के बराबर है और दूसरा भी तीसरे के बराबर है, तो देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही बराबर है, ठीक है। तो एक के अंदर 2 क्वेश्चन है ऐसे मान लो, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 काम करने। शुरू करें। हाँ, तो सबसे पहले पहले को तीसरे से इक्वेट कर दें। बोलो पहला क्या है? 1 + tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + cot है ना, ठीक है। अच्छा एक बार तीनों बता दो, दूसरा पार्ट क्या था इसका, मिडिल साइड क्या थी? 1 - tan a डिवाइडेड बाय 1 + tan a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + tan a, आवाज मत करो, 1 - tan a डिवाइडेड बाय 1 - cot a का, और ये दोनों शुड बी इक्वल टू tan स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या डिसाइड किया हमने, पहले को तीसरे से एंड दूसरे को तीसरे से इक्वल प्रूव करना स्टार्ट। वैसे आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन है, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले को दूसरे के इक्वल कर दो और तीसरे को दूसरे के इक्वल कर दो, ठीक है, ये ऑप्शन भी आपके पास। कुल मिला के 2, कोई से भी 2 केस आप उठा सकते हो, ठीक है। तो सबसे सरल यही लग रहा है मुझे कि पहले को तीसरे से कर दें, दूसरे को भी तीसरे से कर दें। स्टार्ट करें, बोलो। तो ये तो है क्वेश्चन जो प्रूव करना है, दिस नीड्स टू बी प्रूव, और इसको हम 2 पार्ट्स में हम ब्रेक कर रहे हैं। तो देखो मैं लिख सकता हूं पार्ट 1, क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है उसमें इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। करें तो उसको लिख लेते हैं हम 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 + cot स्क्वायर है, ठीक है ना, शुड बी इक्वल टू, तो ये पार्ट प्रूव करना है अपने को, पार्ट 1 में ये पार्ट प्रूव करना है, बताओ। अब इसको प्रूव करने का तरीका वही, LHS उठा लेते हैं और RHS के करीब लेके जाते हैं, मतलब RHS की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो LHS पिक कर लें यहाँ से। सो टेल मी व्हाट इज LHS? 1 + tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 +, तो मयंक बताओ भाई 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है? सेक स्क्वायर है। 10 के साथ पहली बात तो आइडेंटिटी साइन की चलती नहीं है, पेयर, अगर हमको पेयर भी याद हो कि 10 के साथ किसका पेयर बना हुआ है तो भी गलती नहीं होगी, तो पहले तो पेयर याद करो। तो 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है? सेक स्क्वायर a होता है ना, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब बिल्कुल एट द एंड ऑफ द चैप्टर आ चुके हैं और अभी भी आइडेंटिटी याद नहीं है, तो फिर बहुत बड़ी समस्या है ये। एंड करण आप बताओ 1 + cot स्क्वायर a क्या होता है? आपका नाम करण है? आजकल दोनों बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो,
आप दोनों 10 स्क्वायर है। tan और cot की आइडेंटिटी चलती है। आइडेंटिटी किसकी किसके साथ चलती है, चलो बताओ। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन कॉस कोसेक सेक की चलती है आइडेंटिटी, कोसेक कॉट tan सेक। तो अभी यहाँ पे कॉट है तो कॉट की कोसेक के साथ चलेगी ना, तो क्या आंसर आएगा, कोसेक स्क्वायर ए। सही है क्या? ठीक है। अब वैसे तो आपको रफली याद होना चाहिए था, देखो इधर साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, उसमें जब मैं सेक को कोसेक से डिवाइड कराता हूं तो 10 मिलता है। डायरेक्ट याद करवाया था नहीं करवाया था? कोसेक को सेक को कोसेक से डिवाइड कराते हैं तो क्या मिलता है, 10 मिलता है। लेकिन चलो सपोज करो आपको नहीं पिक की हुआ, ये नहीं क्लिक हुआ कि सेक स्क्वायर है बाई कोसेक स्क्वायर है 10 स्क्वायर होता है, ये क्लिक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप अब यहाँ से सबको साइन कॉस में बदल सकते हो। तो टेल मी सेक स्क्वायर ए को जब मैं साइन या कॉस में बदलूंगा तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय। बोलो कोई डाउट? अब जब अपन इसको साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके जाएंगे एंड कॉस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आएंगे तो ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए, बोलो, एंड कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए। बोलो कोई डाउट? और साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, tan स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट अवर आरएचएस। ठीक है, पार्ट 1 का आरएचएस। पार्ट 1 में एलएचएस ये था, आरएचएस ये था। ठीक है, तो पार्ट 1 का एलएचएस आरएचएस इक्वल प्रूव हो चुका है। बताओ यहां तो कोई डाउट? अब पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से इक्वेट कर दिया, अब सेकंड पार्ट को थर्ड से इक्वेट करेंगे, वो पार्ट 2 हो जाएगा। सेकंड को भी फर्स्ट से करा सकते हैं पर वो थोड़ा मुश्किल है। सेकंड को भी हम करा सकते हैं फर्स्ट से इक्वेट। सेकंड को फर्स्ट से या फर्स्ट को सेकंड से आए की बात हुई ना। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। हाँ आइडेंटिटी लिखनी है यहाँ पे रीजन में आइडेंटिटी लिखनी है आपको, बिल्कुल दोनों, एक ही स्टेप में आपको दोनों लिखनी है। हाँ देखो सेक स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी बोलो क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक और कॉट वाली कौन सी थी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। ठीक है, इस स्टेप में आपने आइडेंटिटी यूज करी ना यहाँ और यहाँ, तो वहां पे आपको उस स्टेप में लिखना है सामने जो भी आपने आइडेंटिटी यूज करी। यहाँ तो कोई डाउट? चलें सेकंड पार्ट पे। ओके लेट्स सी पार्ट। क्या सिर्फ एग्जांपल्स? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरी मर्जी होगी जो दूंगा, आप तो तैयारी करो। हाँ सो अब सेकंड पार्ट को थर्ड पार्ट से, सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस मतलब पार्ट टू बोलो मिडिल हैंड साइड क्या है इसकी, 1 माइनस टेन है डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन है होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आरएचएस पार्ट वही सेम tan स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उठा लें इसका एलएचएस। चलो इसका एलएचएस पार्ट उठा लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो इसको सॉल्व करने के यहां से दो तरीके हैं, दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आइडेंटिटी लगाओ a माइनस बी के होल स्क्वायर की ऊपर और नीचे, और फिर लगाने के बाद अल्टीमेटली लास्ट में जाके सबको साइन कॉस में बदलो। ठीक है, साइन कॉस में बदलो या जिसमें बदलना है। दूसरा ऑप्शन पहले ही साइन कॉस में बदल लो, पहले ही साइन कॉस में बदल लो और बाद में आइडेंटिटीज लगाओ। तो बिल्कुल बच्चों वाला मेथड होगा कि पहले साइन कॉस में बदल लो, और प्रो मेथड होगा, एडवांस मेथड होगा कि पहले आइडेंटिटी लगाओ और उसके बाद फिर लास्ट में जाके बदलो। समझ आया?
तो बोलो क्या करें, एडवांस डायरेक्ट आइडेंटिटी। ओके चलो जी। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना आता है सबको, या सिखाना पड़ेगा? बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो a का स्क्वायर बोले तो 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। b का स्क्वायर बोले तो 10, a का स्क्वायर बोले तो 10 स्क्वायर a, फाइन। और माइनस 2ab भी करना है, तो 2ab करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 10 है, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 10 है 210a। बोलो कोई डाउट? सिमिलरली नीचे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। अगेन a का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर बोले तो 1 प्लस b का स्क्वायर तो कॉट a का स्क्वायर, बोलो c का कॉट स्क्वायर a, एंड 2ab माइनस 2ab, 2 1 जा 2 एंड 2 इंटू कॉट a। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ, नोट करो। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ प्रैक्टिस से जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप यहाँ पे घर पे करके जा रहे हो, वही आपको हेल्प करेगा कि आपको एग्जाम में कौन सी क्वेश्चन में कौन सा पिक करना है। नहीं छपा हुआ नहीं आएगा, यहाँ पे छपा हुआ रहता है। 100 क्वेश्चंस करके जा, 100 क्वेश्चंस करके जा, अलग अलग किताबों से, अलग अलग बुक से, अलग अलग नोट्स मुझसे ले लेना। जब तू ढाक जाए, तू पहले तेरे कर ले, फिर मैं मेरे दे दूंगा, और उसके बाद तू बैठ एग्जाम में। है भाई, बैट्समैन ने खेलना शुरू किया, कोच ने कहा कि वहां वाली बॉल आए तो उसको कवर ड्राइव मारना, कोच ने समझाया वहां वाली बॉल आए तो तू कवर ड्राइव मारना, शॉर्ट पिच बॉल आए तो तू हुक करना। फिर बैट्समैन क्वेश्चन कर रहा है कोच से, कोच साहब हमको कैसे पता कि वो ये वाली बॉल फेंकेगा, क्या उसका वैलिड क्वेश्चन है? कोच क्या जवाब देगा उसको? भैया फील्ड पे प्रैक्टिस कर ले, तो तेरे को उसके बॉलर के माइंड को तू पढ़ पाएगा। समझ गए? समझ गए क्या? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, भाई एक एक्सपीरियंस प्लेयर क्या होता है, बॉल देखते ही समझ जाता है कि ये बॉल यहाँ आने वाली है, बॉल यहाँ आने वाली। कैसे पता चल जाता है उसको? थोड़ा ना बॉलर के माइंड में जाके घुस के देख रहा है वो। प्रैक्टिस, ओनली एंड ओनली। जितने घंटे वो फील्ड में देगा, वो 2 घंटे मैच खेलने के लिए उसको 200 घंटे फील्ड पे देने पड़ेंगे। तो आपको अगर 180 मिनट का आपका पेपर है, 180 मिनट का है, 3 घंटे का, 180 मिनट का अगर आपका पेपर है तो आपको 180 घंटे देने पड़ेंगे, फील्ड पे नहीं, अपने स्टडी रूम में, वही आपका फील्ड है। ठीक है, डन। ओके चलो बोलो, 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर इज सेक स्क्वायर ए। आगे का एक बार एज इट इज लिख देते हैं हम, 210 ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? बोला है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए होता है। याद आया? ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? -2 कॉट ए। डन। यहाँ तो कोई डाउट? इसके आगे आप आइडेंटिटीज रीजन में लिख देंगे जो पहले लिखी थी पिछले पार्ट में, है ना, बिकॉज, क्योंकि वो दोनों आइडेंटिटी यूज हो गई इसमें भी, तो क्या डालूंगा रीजन में? बिकॉज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक रीजन जो पहले डाली थी सेम वही, एंड अनदर वन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फाइन, ओके। अब इसके आगे और कोई रास्ता नहीं है, साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। तो या तो हम पहले बदल देते फिर आइडेंटिटी लगाते, या आइडेंटिटी लगा के फिर बदल रहे हैं, दोनों काम तो करने हैं ही, हमारी इच्छा है पहले कौन सा करें। तो अब बदलते हैं इसको साइन कॉस में। सो सेक स्क्वायर ए को अगर मैं साइन एंड कॉस में बदलना चाहूं तो क्या लिखना पड़ेगा? बोलो, सुनाई दे रहा है? सेक स्क्वायर है तो दिखाई देगा फिर बदलेगा, ऐसे सुनाई देने से नहीं बदलता है। सेक स्क्वायर ए को साइन या कॉस में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे कृतिका? बोलो। हाँ, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। हाँ बोलो, किसको बदलूं? इसको बदल दूं डायरेक्ट? कौन दोनों?
तो ये इससे डिवाइड हो सकता है क्या? माइनस माइनस क्या करेंगे वहां पे? अगर हम इसको बदलेंगे तो भी सेक स्क्वायर इनके हिसाब से बदलेगा ना, एलसीएम लोगे फिर आप। हाँ, अगर इधर मल्टीप्लाई होता तो मैं क्या कहता, इसको तो सर अलग ले लो, बैठा दो उसको, अब इन दोनों को खोल लो सर, पर मल्टीप्लाई नहीं है ना, इनके बीच में माइनस का साइन है ना, तो वो अलग हो ही नहीं सकते ना, तो हो ही नहीं सकते तो फिर क्यों रखूं उनको, दोनों को बदल दें। बोलो भाई, सेक स्क्वायर ए क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 अपनी जगह। रिया बोलो, tan ए को साइन एंड कॉस में कैसे बदलेंगे? tan स्क्वायर है, साइन एंड कॉस में कह रहा हूं, आइडेंटिटी यूज करने के लिए नहीं कह रहा हूं। tan को हम साइन या फिर कॉस में कैसे बदलेंगे? 1 बाय साइन स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर होता है, अब इसके कोसेक स्क्वायर को बदलूंगा मैं नीचे, कोसेक स्क्वायर को क्या बदलूंगा? 1 बाय साइन स्क्वायर -2। अब बस ये दो चीजें बची हैं, tan ए और cot ए। tan ए को क्या लिखूं और cot ए को क्या लिखूं? बोलो। जीविका बोलो। tan ए को क्या लिखते हैं? साइन ए अपॉन कॉस। हैंग हो गया। बोलो। तो tan ए को क्या लिखेंगे हम? साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। और इधर बताओ, कॉट ए को क्या लिखेंगे हम? कॉस ए बाय साइन ए। भैया आपको कल 50 टाइम्स लिख के आना है। हाउ मेनी टाइम्स? 50 टाइम्स। आपको सबको साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस को तो क्या बदलोगे? साइन कॉस तो ऑलरेडी साइन कॉस में ही है, बचे हुए चार कौन से हो गए? टेन कोसेक सेक कॉट। इन चारों को साइन कॉस में कैसे बदलते हैं, ये चार आपको 50 टाइम्स लिख के लाने। रेडी? क्लियर? लिखा हुआ होना चाहिए नहीं? ठीक है। आप नहीं आए थे कल की क्लास में, क्यों? पेपर था, तो पेपर में मार्क्स आ जाएंगे अभी यहां से छुट्टी करके? बोलो, आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर आप यहाँ पे क्लासेस में रेगुलर रहो तो आपके इन क्लासेस की वजह से फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे, और अगर आप छुट्टी करते हो तो आपके स्कूल लेवल एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे। अब आप डिसाइड करो, आपको स्कूल लेवल एग्जाम्स में मार्क्स स्कोर करने या फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में करने। फिर हम लगभग आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर का, और आपको ये भी नहीं पता कि सबको साइन कॉस में कैसे बदलते हैं, जो पहली क्लास में बताया था। कब बताया था? साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट, कोसेक सेक कॉट। साइन एंड कॉस ऑलरेडी साइन एंड कॉस में है। टेन को क्या लिखते हैं हम? साइन बाय कॉस। कोसेक को क्या लिखते हैं? इसका रेसिप्रोकल है साइन का, 1 बाय साइन। सेक को क्या लिखते हैं? कॉस का रेसिप्रोकल, 1 बाय कॉस। और कॉट को क्या लिखते हैं? इसका उल्टा, साइन बाय कॉस है तो ये इसका रेसिप्रोकल है तो कॉस बाय साइन। ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नंबर 1। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, नंबर 2। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, नंबर 3। एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, नंबर 4। ये चार चीजें आप 50 टाइम्स लिख के लाएंगे। ठीक है, रेडी? ओके। और किसी को कोई चीज याद नहीं हो तो बता दो, उनको भी याद करवा देंगे। ठीक है, चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस ए का एलसीएम, एलसीएम लेना आता है सबको? आता है। कॉस स्क्वायर ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। आ गया? आगे बढ़ो। कॉस क्यूब आएगा। हाँ चलो इधर आओ, अब क्या करते हैं आगे सॉल्यूशन? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराओ, तो कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए 1, और जो आंसर आए न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराओ, तो 1 इंटू 1 1। समझ आया? माइनस का साइन है, मैंने भी लगा दिया माइनस का साइन। अगेन एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराओ, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए क्या आएगा? कॉस ए, और कॉस ए को ऊपर वाले साइन ए से 2 साइन ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 साइन ए कॉस ए,
2 sin a cos a, थोड़ा कंजस्टेड है वहां पे, 2 sin a cos a लिखा हुआ है, ओके। होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ। सिमिलरली साइन स्क्वायर है और साइन ए का एलसीएम क्या आएगा, आगे बढ़ो। तो साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर है 1, और 1 इंटू 1 1, माइनस का साइन है। साइन स्क्वायर ए को साइन ए से डिवाइड कराएंगे तो साइन ए, और साइन ए को ऊपर 2 cos a लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 sin a cos a, 2 cos a sin a भी लिख सकते हैं एंड 2 sin a cos a भी लिख सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट? अब आप नोटिस करो यहाँ पे ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। देखो इसके आगे की कहानी यहाँ पे देखो, इस जगह ये दोनों एग्जैक्टली सेम है क्या? कौन दोनों? ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। 1 माइनस 2 sin a cos a, 1 माइनस 2 sin a cos a कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर है होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, यही बचा। अब साइन स्क्वायर है इंटू 1 ऊपर आ जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर है बन गया साइन स्क्वायर है, एंड डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर है इंटू 1 नीचे आ जाएगा, which is ultimately equal to tan square a, which is our RHS। ठीक है, अभी इसके बाद फिर यहां आ जाना अपन, ठीक है। तो पार्ट 1 में भी प्रूव हो गया, पार्ट 2 में भी प्रूव हो गया यहां तक। अब हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट, हैंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी गेट तीनों बराबर, हैंस प्रूव। समझ गए? देखो इतना लिखने के बाद, हैंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड फ्रॉम पार्ट 2, फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लिखो लिखो लिखो, जल्दी करो। ये पिछला वाला पार्ट आ गया। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ लिख लिया, इतना हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम पार्ट 1, फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी गेट और फिर जो क्वेश्चन था ना पूरा ऐसे कैसे छाप दो, LHS यहाँ पे इक्वल टू RH, मिडिल साइड यहाँ पे इक्वल टू RHS यहाँ पे, हैंस प्रूव। ठीक है, क्लियर है? फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो भी क्वेश्चन था छाप दो उसको, एंड नीचे लिख दो हैंस प्रूव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक्चुअली क्वेश्चन एक ही क्या है लेकिन दो की है। अब देखो अभी तो ये एक ही क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेकिन एग्जाम में तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट वाले को थर्ड से इक्वेट करा के अलग ही क्वेश्चन बनाए और सेकंड वाले को थर्ड से इक्वेट करा के एक अलग ही इक्वेशन बनाए, एक क्वेश्चन बनाए। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड को भी इक्वेट करा के एक अलग ही क्वेश्चन बनाए, ये भी कर सकता है, कर सकता है ना। मतलब 3 क्वेश्चंस बन गए यहाँ से। कितने क्वेश्चंस बन गए? 3। देखो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि केवल इन दोनों को इक्वेट करवाए, केवल और केवल इसको इससे इक्वेट कराए, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है केवल इसको इससे इक्वेट करवाए, और तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन दोनों को इक्वेट करवाए। तो एक के अंदर 3 क्वेश्चन छुपे में, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, और सेम टू सेम रखा रखा आ जाए जैसा अभी हमने किया, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, बोलो हो सकते हैं ना सारे क्वेश्चन यहाँ से? बोलो किसी को कोई डाउट? चलो अब हमारा कौन से क्वेश्चन हमने छोड़े हुए, आ जाओ वहां, थर्ड एंड फिफ्थ। तो चलो थर्ड को पकड़ते हैं पहले। tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, हिंट दे रखा है वैसे उसने कि हमको सबको साइन कॉस में बदलना है, लेकिन क्या वो हिंट लेना है हमको? तो ये हिंट नहीं है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है कि जब हम कोई आइडेंटिटी नहीं लगा पा रहे, कुछ नहीं लगा पा रहे, तो हमको सबको साइन कॉस में बदलना है।
अभी बाकी क्वेश्चंस में जब हम एक जगह आगे अटक जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, सबको साइन कॉस में बदलते हैं ना। अब उसने हिंट इसलिए दे रखा है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 3 है। उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इनिशियल एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज के इनिशियल फेज पर है, तो वो समझा रहा है भाई साइन कॉस में सबको बदल दो। और फिर नीचे भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिसमें साइन कॉस में बदला था, तो उसने कहा भाई इंट में पहले दे चुका हूं तो अब बच्चे कर लेंगे, उसको थोड़ा ना पता है हम पहले नीचे के करके आए। ठीक है ना। तो इस टाइप का पहला ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए उसने इधर हिंट दे दी। ठीक है चलो, तो चल नहीं रहा। क्वेश्चन नोट डाउन करो एक बार। कर लिया? एलएचएस पार्ट लिख दो फटाफट, लिख दो फटाफट से। और इसके लिए, और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्टेप वाइज, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो रेडी रहना उसके। मुझे ऐसा लगता है कि हमको इसका फीचर मिस आउट कर रहे हैं। क्या? कौन है मैकेनिक? आवाज नहीं। क्या एक बार पूरा बंद करके चालू करूं? चलो कोई बात नहीं, आ जाओ यहीं कर लेंगे, पर ध्यान से समझना। शीट खोल लेते हैं, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नोट डाउन हो गया सबका? टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा शुड बी इक्वल टू दिस, राइट? ये इसके बराबर होना चाहिए। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगेन इसका आरएचएस जो आप देख पा रहे हो अभी, इसका आरएचएस जो आप देख पा रहे हो अभी क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका आरएचएस भी, इसका आरएचएस भी इसके अलावा कुछ और हो सकता है, मतलब ये भी एक तीसरी चीज के बराबर होता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि इसको इसके इक्वेट कर दिया गया है। चलो एक बार अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, फिर देखते हैं वो तीसरा आरएचएस पार्ट कौन सा है। चलो तो एलएचएस बता दो मुझे एक बार पढ़ के,
व्हाट्स माय एलएचएस? सबसे पहले क्या है, सेक थीटा। हाँ, टेन थीटा। ओके, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, समझ में आ रहा है सबको? टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा। आगे हाँ, प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। बस यही है। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे मुझे यहाँ से कुछ आइडेंटिटी कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबको साइन कॉस में बदलेंगे। ठीक है, तो रिया आपको याद हुआ सबको साइन कॉस में बदलना? बोलो, अगर अभी बता दो तो थोड़ा पनिशमेंट कम हो जाएगा। बोलो चलो, टेन थीटा को क्या लिखते हैं अपन साइन कॉस, इधर मेरी तरफ, टेन थीटा को क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं अपन साइन कॉस की फॉर्म में? पूरा बोलो, टेन थीटा है तो फिर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, करेक्ट? तो ये तो टेन थीटा लिखा है मैंने अभी ओनली, ये क्या लिखा है मैंने, ओनली टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या दिख रहा है आपको, 1 माइनस कॉट थीटा। सो 1 माइनस, चलो कॉट थीटा को क्या लिखते हैं वो बता दो जरा। पनिशमेंट बरकरार। तन्नू आप बोलो, कॉट थीटा को क्या लिखते हैं हम? आपके लिए भी सेम पनिशमेंट, कॉपी पेस्ट है ना? बोलो, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। डन, यहां तो कोई डाउट? अब ये तो पूरा, अभी ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ है, देखो अभी केवल ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ है, अभी प्लस लगाना है बीच में और ये वाला पार्ट भी लिखना है, समझ आ रहा है? तो लिखते भी जाओ साथ के साथ, क्योंकि ये तो उसको स्लोली हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइम मिल जाएगा आपको कि साथ के साथ आप लिख भी सकते हो, है ना? प्लस, चलो कॉट थीटा को क्या लिखेंगे? बोलो तन्नू, क्या लिखेंगे कॉट थीटा को? बेटा अभी इसने एनअप ने ये कॉट थीटा लिख के बताया, ये कॉट थीटा लिख के बताया इसने, क्या लिख के बताया, पढ़ो। तो अगर ये इधर देखो, अगर ये कॉट थीटा इधर है, ये कॉट थीटा इधर है, सेम है दोनों, तो इस कॉट थीटा को अगर अपन ऐसे लिखेंगे तो उस कॉट थीटा को भी ऐसे ही लिखेंगे, कुछ अलग तो लिखेंगे नहीं, तो वही लिखना है ना? बोलो क्या लिखना है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। चलो, होल डिवाइडेड बाय, आज जाओ 1 माइनस, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे? ये चीज समझ में आई क्या? यहाँ पे हमने इस टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखा है और इस टेन थीटा को भी साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखा है, और इस कॉट थीटा को हमने कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखा है और इस कॉट थीटा को भी हमने कॉस थीटा बाय, बाकी सब सेम है। बोलो, केवल और केवल हमने साइन एंड कॉस में एक्सप्रेशंस को बदला है। और देखो बिल्कुल इसी फॉर्म में आप आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना, लिखने में थोड़ा सा हैक्टिक लगेगा। देखो न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन फॉर्म में, फिर ये प्लस वाला साइन जो है ना बिल्कुल इसके और इसके सेंटर पे लगाना। कई बार हम क्या होते हैं जल्दीबाजी में यहाँ प्लस लगा देते हैं या यहाँ लगा देते हैं, तो फिर हम अगले स्टेप में 100% गलती करते हैं। भाई ये पूरा एक्सप्रेशन इससे प्लस हो रहा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन और इस पूरे एक्सप्रेशन के सेंटर में प्लस का साइन होना चाहिए। जितना अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छे से अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। समझ आया क्या? अब भरा भरा सा तो दिखेगा पेज, ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा हैप्टिक सी चीज लिख ली हमने, अभी इससे भी ज्यादा होने वाली है, अभी इससे भी ज्यादा हैप्टिक होने वाली है। चलें स्टार्ट करें। अब देखो दोनों एक्सप्रेशंस, आवाज नहीं, दोनों एक्सप्रेशंस के न्यूमरेटर्स में तो कुछ खास सॉल्व करने के लिए है नहीं, पर डिनोमिनेटर्स में एलसीएम लिया जा सकता है दोनों के। सो दोनों के डिनोमिनेटर्स में एलसीएम लो, न्यूमरेटर को कॉपी पेस्ट करो। दोनों के डिनोमिनेटर्स में एलसीएम लो, न्यूमरेटर्स को क्या करो, करो। सो बोलो न्यूमरेटर्स क्या है दोनों के, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और उधर क्या है, न्यूमरेटर्स को कॉपी पेस्ट करना है ना, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। न्यूमरेटर्स कॉपी पेस्ट हो गए। अब बारी आती है दोनों के डिनोमिनेटर्स, और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स लिखना स्टार्ट करूं मैं। देखो भाई, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है तो क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं।
तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, एंड इधर 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आएगा। मैं साइमल्टेनियसली दोनों जगह कर रहा हूँ बहुत सारी चीजें, जो स्टेप मैं इधर फॉलो कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली उस वाले टर्म में भी वही स्टेप फॉलो कर रहा हूँ ताकि अच्छे से बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है, कृतिका एंड रिया बोलो कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद का काम करते हैं जो हम पिछले क्वेश्चन में भी करके आए। क्या करते हैं एलसीएम लेने के बाद, हम एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो बोल दीजिए जरा, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, और फिर साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा। कोई डाउट, माइनस, चलो साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो, और 1 को ऊपर वाले कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम इधर आ जाओ। कॉस थीटा को 1 से डिवाइड किया कॉस थीटा, और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया और 1 को ऊपर वाले साइन थीटा से। बताओ इस एक्सप्रेशन तो कोई डाउट किसी को। इस एक्सप्रेशन तो कोई डाउट हो तो पूछो। नो डाउट, चुप करा के हो जाओ। जाओ, चले नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब अगेन अभी भी अब क्या करना है अपने को, देखो हाँ रेसिप्रोकल तो करेंगे। रेसिप्रोकल किसका करेंगे, रेसिप्रोकल नीचे वाले का करेंगे, है ना। देखो वही जो हमने अभी तक पिछले 2 क्वेश्चंस में किया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में, और कॉस थीटा को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर, और सेम टू सेम सेकंड एक्सप्रेशन में भी वही। ठीक है भाई, हमारे पास कोई भी चीज a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d की फॉर्म में है तो a इंटू डी का प्रोडक्ट ऊपर आता है, एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट ऊपर आता है, और मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट नीचे आता है। ये सीखा अपन ने बचपन से, तो वो का वही अलजेब्रा है, यहाँ लगा देंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, होल डिवाइडेड बाय, और मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट करना है। देखो तो देखो cos थीटा को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, cos थीटा को sin थीटा से करा के माइनस cos थीटा को cos थीटा से, लेकिन जो हमने कल किया था क्वेश्चन, अभी अपन इसको मल्टीप्लाई ना करके एज इट इज छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ा तो लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, समझ आया। तो अभी तो अपन इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। बोलो ये एक्सप्रेशन समझ में आया क्या, ये वाली स्टेप समझ में आई क्या सबको, बोलो बोलो तन्नू समझ में आई। साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई करना है तो cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी एक्सप्रेशन मैंने लिखी, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया बस लिखी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत एक्चुअली पड़ेगी तो नीचे लास्ट में जाके लिखेंगे करेंगे। बोलो यहाँ तक कोई डाउट। ऐसे कैसे वो वाला एक्सप्रेशन बना सकते हो सब लोग, बनाओ अपने आप, सारे लोग वो वाला अगला वाला एक्सप्रेशन अपने आप बनाएंगे। बना लिया तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया वो बनाओ, प्लस लगा के अगला एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश। अब वापस नहीं देगा तू उसको नोटबुक, वापस नहीं देगा, तेरे रख ले। अब तू तेरी नोटबुक में भी लिखेगा उसकी में भी लिखेगा बचा हुआ क्वेश्चन। क्यों दिया अपनी नोटबुक उसको, जवाब दो, क्यों दी। तो आप ना दिखाओ एक दूसरे को, तभी तो अलग बिठाया मैंने। अब क्या अलग अलग क्लास में बिठाऊं, जो मेरा पर्पस था वो यही तो था, ये एक दूसरे को दिखाना ही तो एक दूसरे के लिए हानिकारक है। एग्जाम में तू तेरा करेगा ये अपना करेगा तो क्यों दिखा रहे हो एक दूसरे को। तो ग्रुप स्टडी चल रही है, ग्रुप स्टडी करते हैं मानते हैं, लेकिन ग्रुप स्टडी कोर्स खत्म होने के बाद चलती है, वो एक अलग फेज होता है एक्स्ट्रा ट्यूशन का। जब हम बेसिक चीज सीख रहे हैं तो सब सब लोग अपने अपने धनी खुद के हैं, कोई किसी का धनी नहीं है यहाँ पे। दे दे वापस। अब नेक्स्ट टाइम मैंने देखा तू अपनी नोटबुक किसी को दे रहा है तो उसी की हो गई, फिर सारा काम वापस करना है तो वो अगली नोटबुक। ठीक है बैठ जाए, और तूने ले ली तो तू तेरे को उसकी नोटबुक में काम करना है सारा, अपनी में भी करना है और उसकी में भी करना है, और फिर भी तू उसको वापस नहीं दे सकता। हाँ जी, क्या बनाया इसमें, cos थीटा इंटू cos थीटा,
और मल्टीप्लाई करो साइन थीटा को, इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस, बोलो ये एक्सप्रेशन तक किसी को कोई डाउट? अब इस एक्सप्रेशन के बाद में जो हम चीज करेंगे वो थोड़ी सी ट्रिकी है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट बोलो किसी को? नो डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलिए अब सुनिए, जब अपन एलसीएम लेते हैं, अब मुझे क्या करना है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, ये एक्सप्रेशन अपने आप में ही सॉल्व हो जा रहा था और वो एक्सप्रेशन अपने आप में सॉल्व हो रहा था। इसको इससे मतलब नहीं था, इसको इससे मतलब नहीं था। अब ये जितना सॉल्व हो सकता था हो गया, ये भी जितना सॉल्व हो सकता था हो गया। अब ये आपस में सॉल्व होंगे, अब ये आपस में सॉल्व होंगे, दैट मीन्स अब आपस में इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाएगा। समझ आया? पहले वो अपने आप में सॉल्व हो रहे थे, उनमें डिनोमिनेटर्स भी थे, ऊपर नीचे टर्म्स भी थी, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल वगैरह सब हो गया, इसमें भी यही काम हुआ। अब ये आपस में सॉल्व होंगे, तो आपस में सॉल्व होने के लिए इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। जल्दी पूछो, हो गया काम। अब सुनो, एलसीएम जब अपन लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन का एलसीएम हम कैसे लेंगे, उसकी एक टेक्निक सोचते हैं। ये एक्सप्रेशन का हमको एलसीएम लेना है, तो एक बार इस क्वेश्चन को भूल जाओ और एक बार एलसीएम पे आते हैं। आपको एलसीएम लेना अभी भी कईयों को नहीं आता। देखो सपोज करो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, कुछ भी ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाय, देखो मेरे पास नीचे एक्सप्रेशन है, इधर है एक्स और मान लो प्लस उधर कुछ भी एक्सप्रेशन है, मान लो एक्स माइनस वाई क्यूब और नीचे है वाई। तो अब एक्स और वाई का एलसीएम आप क्या लोगे, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई लोगे, लोगे ना? तो देखो एक्स और वाई का एलसीएम एक्स इंटू वाई इसीलिए लिया गया क्योंकि एक्स और वाई में कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उन्हीं का प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाता है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उन दोनों का अच्छा चलो एक्स और वाई छोड़ो, सिंपल से नंबर्स लेते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 2 में कुछ कॉमन है क्या? तो एलसीएम क्या आएगा, 3 2 जा, कुछ कॉमन नहीं है तो इन्हीं का प्रोडक्ट एलसीएम आता है। पर अगर कुछ कॉमन है तो उन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम नहीं आता है। उसका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इधर लिखा मैंने 7/3 और उधर लिखा मैंने 5/6। अब 3 6 जा 18 एलसीएम आएगा क्या? अब 3 एंड 6 में कॉमन है, कॉमन है ना, तो कॉमन है तो क्या एलसीएम आएगा, 6 आएगा। अभी 6 कैसे आया, जिसको नहीं आता वो सुनो। तो 6 ऐसे आया, 6 ऐसे आया क्योंकि 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। तो मुझे एलसीएम ऐसा लेना है जिसमें इसके फैक्टर्स भी आ जाएं और उसके फैक्टर्स भी आ जाएं। तो अगर मैं 2 इंटू 3 को ही एलसीएम ले लूं तो देखो 2 इसका 3 इसका फैक्टर भी आ गया और 2 इंटू 3 इसका फैक्टर भी आ गया। मेरे को एलसीएम ऐसा लेना होता है जो इसके फैक्टर्स भी आ जाएं और इसके फैक्टर। ये सारी बातें क्लियर हैं, सबको क्लियर है? ओके। अब सुनो, माइनस प्लस का भी सोच लो। देखो सपोज करो यहाँ पे 7/3 है और यहाँ पे मान लो लेट से 5/-2 है या -3 है, चलो क्या है 3 है और यहाँ पे -3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 में से -3 में से 3 एलसीएम लेकर इस माइनस साइन को ऊपर पहुंचा सकते हैं। भाई 3 नीचे डिनोमिनेटर्स में तो हमने पॉजिटिव ही रख लिया और जो नीचे का नेगेटिव साइन था उसको कहाँ पहुंचा दिया हमने, ऊपर पहुंचा दिया। ये काम भी हम कर सकते हैं ना। अब ये दोनों तीनों जो टेक्निक्स हमने डिस्कस करी है उस एक्सप्रेशन में एलसीएम लेने में काम आएंगे। शुरू करें? ओके, देखना ध्यान से बिल्कुल। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर्स के बाद कौन कौन से फैक्टर्स है, cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, दो फैक्टर्स इसके पास है। इसके पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, sin थीटा एंड cos थीटा माइनस sin थीटा। तो अगर कुछ कॉमन है तब तो वो कॉमन फैक्टर आएगा एलसीएम में, लेकिन अगर कुछ कॉमन नहीं है तो चारों का ही प्रोडक्ट आएगा एलसीएम में। इसके भी दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट, इसके भी, यानी चारों का प्रोडक्ट पूरा बड़ा सारा एलसीएम बन के आएगा। तो अब आप डिसाइड करो कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, पक्का कुछ कॉमन नहीं है? ओके, मुझे बताना चर्चित 5/3 प्लस 2/-3 में 3 और -3 का एलसीएम -9 लेते हो क्या? क्या लेते हो? ओनली -3 लेते हो, क्यों? उसमें कुछ कॉमन है आपके हिसाब से? भाई इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम क्यों नहीं लिया आपने? माइनस ऊपर चला जाएगा। चलो मैं माइनस को ऊपर ना भी लेके जाऊं तो भी 3 और 3 में से 3 कॉमन है ना, तो कॉमन है तो फिर प्रोडक्ट एलसीएम नहीं जाएगा ना। तो आप ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है क्या? इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना बाहर, क्या बचेगा अंदर,
माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बचेगा। और इसको सीधा करके लिखें तो साइन थीटा को पहले लिख दूं तो साइन थीटा माइनस, और या फिर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो वो उसकी तरह दिखाई देगा। भैया a माइनस बी और b माइनस a एक दूसरे के नेगेटिव नहीं होते क्या मैथमेटिकली? a माइनस बी और b माइनस a, आप 10 में से 3 को घटाओ, आप 3 में से 10 को घटाओ, जो आंसर्स मिलेंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव नहीं होंगे। 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, और 3 में से 10 घटाएंगे तो -7, तो 7 और -7 एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है क्या? तो a माइनस बी और b माइनस a एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है क्या? तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी एक दूसरे के नेगेटिव नहीं है क्या? है। तो हम पहला काम ये करेंगे, इन दोनों में से किसी एक में से माइनस साइन कॉमन लेंगे, या तो इसमें से ले लो या इसमें से ले लो। तो कन्वीनियंटली हम क्या करते हैं, इसमें से ले लेते हैं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन कॉपी पेस्ट करो और उसमें से माइनस साइन कॉमन लो, करो। साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ जी, साइन थीटा। देखो बाकी सब कुछ सेम है, केवल और केवल कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलो अभी क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है। और अगर कंफ्यूजन है तो एक ब्रैकेट और लगा सकते हो, क्योंकि साइन थीटा इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, चाहो तो, अगर कंफ्यूजन है, अगर नहीं भी लगाए तो भी चलेगा काम, है ना? बोलो यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। अब जैसे अभी हमने पिछले रियल नंबर्स के केस में सीखा कि अब इस माइनस साइन को हम ऊपर दे देंगे, इस माइनस साइन को हम डिनोमिनेटर से कहां पहुंचा देंगे, न्यूमरेटर में पहुंचा देंगे। तो जैसे ही न्यूमरेटर में पहुंचाएंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉमन फैक्टर मिल गया ना। तो इस ऐसा सब कुछ करने से फायदा क्या हुआ? ऐसा सब कुछ करने से फायदा ये हुआ कि एलसीएम जो बड़ा सारा एक्सप्रेशन बनता वो अब छोटा बनेगा। पहले एलसीएम पता है क्या बनता, इन चार का प्रोडक्ट, 1 2 3 4, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये बड़ा सारा एलसीएम होता। अब एलसीएम पता है क्या बनेगा? अब एलसीएम बनेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बस। क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ले लिया ना पहले, 2 बार थोड़ा लेंगे, कॉमन फैक्टर है ना, ये तो कॉमन फैक्टर तो एक बार ही लेते हैं ना एलसीएम में। तो एक एक्सप्रेशन कम हुआ ना हमारा, वैसे 4 बनते, वैसे कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। समझ आया क्या? ओके। तो ये इसमें से माइनस साइन छीन कर ऊपर देने का पर्पस ही ये था ताकि एलसीएम थोड़ा छोटा बने और कॉमन फैक्टर मिल जाए। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन? मैं तो नहीं कर रहा ये सारा काम, मैं तो चारों का प्रोडक्ट ले लूंगा, एलसीएम ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ओके। चले आगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस को ऊपर देंगे। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, इस एक ही स्टेप में देखो, ये माइनस को हटा के मैं ऊपर लगा दूं, लगा सकता हूं भाई? अगर मेरे पास है 5 डिवाइडेड बाय -3, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं -5/3 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं ना। तो जैसे मैं ये माइनस साइन ऊपर लगा दूंगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यानी दोनों एक्सप्रेशन के बीच में क्या साइन आ जाएगा, माइनस। अगले स्टेप में ये काम कर दो, अगले स्टेप में ये दोनों एक्सप्रेशन के बीच में माइनस साइन लगा दीजिए। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सेम। और प्लस माइनस, इधर माइनस लगा दो। आप ऐसे मान लो कि ये माइनस साइन है ना, ये उठ के यहां आ गया, ठीक है, और बाकी सब सेम, बाकी जैसा आ रहा है एग्जैक्टली सेम। क्या है ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इनटू, अब माइनस साइन हट गया इसका, मतलब ऊपर चला गया, तो क्या बचा, साइन थीटा माइनस। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आता? अब ले ले एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। कौन से हैं वो 3 फैक्टर्स? एक है कॉस थीटा, एक है साइन थीटा, और एक है साइन थीटा माइनस। दोबारा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कॉमन है। पहले वो cos थीटा माइनस साइन थीटा था, तो हमने इसको सीधा करके साइन थीटा माइनस cos थीटा बना दिया ताकि एलसीएम छोटा हो जाए। ठीक है, ले ले एलसीएम। चलिए, तो मैं इसको एलसीएम ले लेता हूं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा एक्सप्रेशन बनेगा एलसीएम। बोलो, ये पूरा एक्सप्रेशन एलसीएम बन जाएगा क्या? बोलो। अब अपन फाइनली मर्ज कर रहे हैं दोनों टर्म्स को।
और फाइनली दोनों टर्म्स को क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद का काम सबको पता है? yes. बोलो लीजा, एलसीएम लेने के बाद का काम पता है? क्या करते हैं एलसीएम लेने के बाद? और जो आंसर आता है न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली। तो ये डिनोमिनेटर, ये एलसीएम है, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कराऊंगा जब मैं, तो क्या क्या कटेगा? कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस, बचेगा क्या? उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा में एक साइन थीटा और मल्टीप्लाई हो गया, तो पावर 3 हो गई, अब इसकी 2 से 3 हो गई, साइन क्यूब थीटा क्या हो गया? ये साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस साइन है, आप भी लगा दो माइनस साइन। समझ आया? ठीक है। हाँ भव्य, इधर क्या लिखूंगा बोलो? कैसे? इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे, तो साइन थीटा कटेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, बचेगा क्या? और कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस क्यूब थीटा। तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो डाउट टिल नाउ? कोई डाउट नहीं? यहाँ तक मजा आ रहा है? ठीक है ना? नहीं आ रहा? एक एक स्टेप में तो एक एक चीज समझाई जा रही है, अभी मजा नहीं आ रहा? ठीक है। अब लग रहा होगा कि हाँ हम 10th में हैं और कुछ बड़ी चीज कर रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे भूल जाओ, जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे घर जाके भूल जाओ कि ये क्वेश्चन आप दोबारा कर सकते हो। अभी 10 मिनट बात ही नहीं कर सकते देख के, बिना देखे। 10 मिनट बाद तो रट जाता है ना, इतना तो रट्टाफिकेशन पावर है। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलें इसके आगे। अब साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो होती ही नहीं है, और वैसे भी क्यूबिक की क्यूब वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे कोर्स में नहीं, और होती भी नहीं, होती भी नहीं है। कोई बात नहीं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होती, तो इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटी की शक्ल से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो होती है, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म हमको पता होनी, जिसको पता है हाथ खड़े करें। बोलो मौलिक। टू ए बी, ओनली ए बी। बोलो जीविका। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू, गलत बोल रहे हो, वो ए माइनस बी होल क्यूब बोल रहे हो। आप जो बोल रहे हो वो ए माइनस बी होल क्यूब है। आप ये बोलना चाह रहे हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस, ये बोलना चाह रहे हो? ये ए माइनस बी का होल क्यूब है। हमारे पास क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की शीट दी हुई है आपको, और अभी तक याद नहीं है? बोलो लीजा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? बोलो कृतिका, बोलो, बोलो विधि, मयंक बोल। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, हाँ 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 हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और वैसे अगर अगर बिल्कुल अच्छे सही फॉर्म में बोले तो प्लस ए बी बीच में आता है, प्लस ए बी प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी 9th में थी या नहीं थी? थी। कोई डिनाई करेगा कि नहीं थी? थी। अच्छा चलो 9th को भूल जाओ, 10th में रिवाइज कराई थी कि नहीं कराई थी? पॉलिनोमियल चैप्टर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की शीट दी थी नहीं दी थी? दी थी। पीडीएफ भेजे थे, तो पीडीएफ से प्रिंट नहीं निकाल सकते? निकाला है। सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हो? मम्मी पापा का तो यूज करते ही हो, करते हो? कौन कौन हाथ हाथ खड़े करो, कौन कौन करता है? आप नहीं करते? मोबाइल फोन ही यूज नहीं करते, मम्मी पापा का भी नहीं करते आप? तो आप दोनों जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो आप प्रिंट आउट निकलवा के चिपकाएंगे, और जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो आज के बाद जब तक ये आइडेंटिटीज याद नहीं होती अपने वॉलपेपर पे वो पीडीएफ लगा के रखें। फोन के वॉलपेपर पे जैसे ही फोन खुले
अभी तो कह रहे थे यूज करते हैं, अभी तो कह रहे थे हम सब यूज करते, तो ठीक है, जो नहीं करता वो दीवार पे प्रिंट आउट लगा के चिपकाएगा अपने अपने घर पे। यहाँ नहीं, आवाज नहीं, हाँ फोन से लगती है प्रिंट आउट। प्रिंट आउट जहां से भी आप निकलवाओ, जिस भी सुनो, जिस भी ई मित्र भैया के पास आप जाओ, प्रिंट आउट निकलवा के उससे मेरी बात करा दो, मैं उसको व्हाट्सएप करूंगा और प्रिंट आउट निकाल के देगा, ठीक है? ओके, क्या ऐप के कारण आइडेंटिटी छुप जाएंगी? कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सी दिखेंगी ना, उसमें याद हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? चलो, सो ए क्यूब माइनस, अच्छा घर पे दीवार ही नहीं है, तो हैंगिंग छत है क्या तेरे? चलो देखो इधर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी। देखो बोलो, इधर आ जाओ, ए माइनस बी। तो देखो इधर स्क्रीन पे देखो, इस आइडेंटिटी से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ए की जगह क्या आएगा? साइन थीटा, और बी की जगह क्या आएगा? तो ए माइनस बी की जगह क्या लिखूंगा मैं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई डाउट? दूसरे ब्रैकेट में आ जाओ, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। चलो बी स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लो, तो बी स्क्वायर मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी वाली टर्म लिखो, ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हो गई साहब आपकी साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा की फैक्टराइज फॉर्म, ये लिखनी है आपको। और ये तभी लिख सकते हो जब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आती है, नहीं तो उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है? ओके, चलिए, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा को मैं कर रहा हूं फैक्टराइज, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी करके बताया मैंने, ए माइनस बी, सबसे पहले ए माइनस बी, दूसरे एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, एंड देन लास्ट में प्लस ए बी करूंगा तो साइन थीटा इंटू कॉस। यहां तक कोई डाउट? होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यस, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ये लो साहब, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। अब बचा क्या मेरे पास? जो मेरे पास बचा है उसमें भी ये मिलके वन बन सकता है। अब सुनो ध्यान से, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके वन बन सकता है क्या? ठीक है, एक बार एक स्टेप में आप इसको वन मत बनाओ, पूरा लिखो, एक बार पूरा लिखो। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो एक फैक्टर तो कट चुका है ना, दूसरा फैक्टर बाकी है, तो दूसरे फैक्टर के दोनों साइड ब्रैकेट लगाओ, वो भी ठीक ना लगा तो भी ठीक। ये ब्रैकेट इसलिए लगा हुआ है ताकि पूरी एक्सप्रेशन इससे मल्टीप्लाई हो, पर अब ये तो कट गई, मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ है ही नहीं। ये ब्रैकेट लगा के लिखो या बिना लगाए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा? साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ? नो डाउट? क्या लगाऊं? डॉट, डॉट ना भी लगाएं तो भी मल्टीप्लाई ही माना जाएगा। ये ले भाई डॉट, ये ले डॉट, ठीक है? यहां तक कोई डाउट? एक बार और बताऊं पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व तो बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटने के बाद जो एक्सप्रेशन है वो लिख दिया, बस मेरे को बताना क्या है। जो एक्सप्रेशन बच गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या बचा? साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है? तो सॉल्व तो किया नहीं मैंने, तो कटने के बाद जो एक्सप्रेशन बचा है वो लिखा है। ओके, चलें आगे, चलें क्या? ओके, अब हमारा आरएचएस जो है वो चेक करते हैं एक बार। क्या है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और अब आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा।
तो आपका जो क्वेश्चन है, इधर ध्यान दो, फालतू की बातें नहीं। आपका जो क्वेश्चन है उसका एलएचएस पार्ट यही है क्या, चेक करो। आपके क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट यही है क्या, चेक करो। पर इसका आरएचएस हमारे आरएचएस से अलग है। हमारा आरएचएस क्या है, पढ़ो। और इसका आरएचएस क्या है, 1 + tan थीटा प्लस, जबकि एलएचएस पार्ट सेम है। तो दो क्वेश्चन बन गई है। कितने क्वेश्चन बन गए? पहला क्वेश्चन तो ये कि इसको इसके इक्वेट करो, और दूसरा क्वेश्चन जो हम एक्चुअली कर रहे हैं क्या, कि इसको इसके इक्वेट करो। यानी दो आरएचएस है मेरे पास, दो आरएचएस है। अब हमारे बोर्ड में जरूरी थोड़ा है कि ये वाला क्वेश्चन दे रखा है तो यही आ जाए, हो सकता है वो मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसका आरएचएस वो है जो उधर दे रखा है। अब दोनों आरएचएस में डिफरेंस देखना जरा। इस आरएचएस में कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स है, काउंट करो। 2 या 3? 2, 2 या 3? 3। देखो, कभी भी कोई टर्म होती है वो प्लस या माइनस साइन पे अलग होती है। तो ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी क्या है, और ये पूरी एक टर्म। कितनी टर्म्स है? हमारे आरएचएस में 2 टर्म्स है, और जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया उसके आरएचएस में कितनी टर्म्स है? 3 है। देखो, 1 2 3। तो इस स्टेप के बाद, जिस स्टेप पे अभी हम खड़े हैं, इस स्टेप के बाद अब आप आपके आरएचएस पे नजर डालना। यहां तक तो अगर वो वाला क्वेश्चन है जो सीबीएसई की बुक में, तो भी यहां तक तो सेम है, और आरबीएसई की बुक में तो भी यहां तक तो सेम है। यहां तक तो नो चेंज, दोनों क्वेश्चन में ऐसे ही आगे बढ़ना है। पर यहां पर आने के बाद अब 2 रास्ते खुलते हैं, ध्यान से सुनना। अगर हमारे आरएचएस में 2 टर्म्स हैं तो हम ऊपर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स बनाएंगे, और अगर हमारे आरएचएस में 3 टर्म्स हैं तो हम ऊपर न्यूमरेटर में 3 टर्म्स में लिखेंगे। अभी न्यूमरेटर में 3 टर्म्स में लिखा हुआ है, 1 2 3, ये 3 टर्म्स हैं। तो अभी इस समय ये आरबीएससी की बुक के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, क्योंकि आरबीएससी की बुक में आरएचएस में कितने टर्म्स हैं? 3। तो अभी एक बार के लिए मैं इसको 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, और 2 टर्म्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप इजीली समझ जाओगे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा को 1 बना दो, तो 2 टर्म्स बन गए। लेकिन फिर हम उस पर भी बात करेंगे कि सर 3 टर्म्स बनानी है तो क्या है। तो एक बार के लिए तो सीबीएसई वाली बुक के हिसाब से चलो, एनसीईआरटी के हिसाब से इसको sin² थीटा प्लस cos² थीटा को 1 बना दो जल्दी से। सो इट इज लाइक, इसको चाहो तो ब्रैकेट भी लगा दो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या हो गया, 1 प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। डन। अब देखो यहाँ पे ये कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स, 2 टर्म्स है। तो अब हमारे जो एनसीईआरटी बुक में जो आरएचएस पार्ट दे रखा है उससे ये एग्जैक्टली मैच करेगा, आगे सॉल्व करेंगे तो। और अगर ऊपर वाली फॉर्म को सॉल्व करते तो आरबीएसई वाली बुक के आरएचएस से मैच करता। समझ गए ना? अब आगे सॉल्व कैसे करें, आगे सॉल्व कैसे करें, तो बेटा कई बार बता दिया, और अब इतना करने के बाद तो आप खुद, एक भी बच्चा नहीं बोलता। देखो, कम से कम एक बच्चा तो बोले कि इसके आगे क्या करना है, बताओ क्या करना है। इसको इससे डिवाइड करना है, प्लस लगाना है। कितनी बार कर लिया हमने ये काम, कई बार कर लिया। यानी स्प्लिट करना है, अलग अलग, अलग अलग क्या करना है, स्प्लिट करना है। करिए, यानी 1 को भी डिनोमिनेटर से डिवाइड करो एंड sin थीटा cos थीटा को भी डिनोमिनेटर। सो इट इज लाइक 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, प्लस बीच में प्लस साइन है, sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। हो गया स्प्लिट। आरएचएस को सॉल्व कौन कर रहा है? sin थीटा cos थीटा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब सुनो। तो sin थीटा और cos थीटा दोनों डिनोमिनेटर में है, तो एक तरीके से इसके आगे एक 1 और लगाया जा सकता है। तो ये 1 बाय sin थीटा और 1 बाय cos थीटा है। भाई 1 को 1 into 1 लिख सकते हैं। तो 1 बाय sin थीटा क्या होता है, 1 बाय sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, एंड 1 बाय cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। प्लस ये तो दोनों ही कट गए, तो क्या बचा, 1। तो ये हमारे आरएचएस से एग्जैक्टली मैच कर गया, चेक करो। हमारे आरएचएस से ये एग्जैक्टली मैच कर गया, और हैंस प्रूव्ड भी हो गया। तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन अब एक बार उस पॉइंट पे वापस जाओ जहां से अपन ने इसको 3 को 2 टर्म्स बनाई। अगर हमको, हाँ क्या क्या करा, आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है ये समझाएंगे जरा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है मुझे समझा दो जरा, बोलो। इसको इसके बराबर करना है, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स दिख रही हैं, तो आपके आंसर में 2 टर्म्स लेके चलोगे तो इसकी तरफ बराबर दिखेगा ये, बोलो।
तो इसलिए मैंने उसको दो टर्म्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे आरएचएस में दो टर्म्स की शक्ल के फॉर्म में आरएचएस है। ठीक है, अभी अब उस बुक के अंदर लेकिन तीन टर्म्स में, किस बुक में, इस बुक में, या तीन टर्म्स में। और बेशक आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इसको तीन टर्म्स में ही लिखो आप। देखो 1 + tan थीटा + cot थीटा, तीन टर्म्स हैं, तो तीन टर्म्स के फॉर्म बुक्स क्यों रख रहे हो भाई? क्लास ओवर हो गई क्या? क्यों दिखा रहे हो उसको? अभी एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल जब मैंने बताया फिर भी अकल नहीं आती। देखो तीन टर्म्स के फॉर्म में कुछ नहीं हो सकता बच्चों, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तीन टर्म्स में जब हमको कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो दो टर्म्स है इसको मर्ज नहीं करेंगे, इन दोनों को मर्ज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग ही रखेंगे, और अलग अलग करके फिर एक बार साइन स्क्वायर थीटा बाय दिस, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा बाय दिस, और एक बार दिस डिवाइडेड बाय दिस। समझ आया क्या? अब रफली करके बता देता हूं, देखो अलग अलग, मतलब इसी समय हम इसको अलग अलग स्प्लिट कर देंगे। एक बार क्या करूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, कोई डाउट? प्लस फिर अगली टर्म क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और आखिरी टर्म क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अगेन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर दो बस। सो देखो स्क्वायर है और नीचे सिंगल टर्म है, तो ये स्क्वायर गया, क्या बचा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा से स्क्वायर गया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और यहाँ पे सब कुछ गया तो 1 होता है। तो ये तीन टर्म्स में आपका आरएचएस मैच होगा। तो समझ गए आपको कहां से दो रास्ते खुलेंगे? यहां तक का काम तो दोनों क्वेश्चन के लिए सेम है। अब आप बस जरा आरएचएस में नजर फिरा देना कि आपको अब आरएचएस पे जहां पे जाना है उसमें तीन टर्म्स रखी हुई है या दो टर्म्स रखी, क्या रखी हुई है उस पर फोकस मत करना, कितनी टर्म्स रखी हुई है उस पर फोकस करना। क्या रखी हुई है वो तो अल्टीमेटली बन ही जाना है आपका, अगर आपने सॉल्व सही किया है यहाँ तक तो। पर आपको तीन टर्म्स में आंसर चाहिए या दो टर्म्स में आंसर चाहिए, उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी इसके बाद। तो अगर आपको तीन टर्म्स में आंसर चाहिए तो आप इन दोनों को मर्ज नहीं करेंगे, अलग अलग, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड, इसको इससे डिवाइड। और अगर आपको दो टर्म्स में आंसर चाहिए तो इन तीन में से दो को मर्ज करके एक टर्म बना देंगे 1, और फिर 1 को इससे डिवाइड और इसको इससे डिवाइड, ऐसा करने से दो टर्म्स में आंसर आता। क्लियर है क्या? स्टार डबल ट्रिपल 4 टाइम्स स्टार 7 स्टार मार्क कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ बोलो। हो सकता है, करने में तो कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। लेंथी प्रोसेस होगा लेकिन वो आरएचएस को पकड़ के सॉल्व करना है, एक स्टेप में आरएचएस के बराबर हो रहा है, ये इजी हो जाएगा पर लेंथी नहीं होगा। ठीक है, डन। तो ये वाला प्रोसेस, इसके बाद अगर ये वाला प्रोसेस इसको नोट डाउन करना हो, तीन टर्म्स वाला आंसर, तो आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, और मार्क भी कर लेना भाई कहां से ये वाला स्टेप कहां से टूटेगा, आपके नोटबुक में मार्क कर देना भाई, इसके बाद दो रास्ते हैं। अब अपने अपने हिसाब से मार्क कर लेना अपने नोट्स के अंदर भाई, इस स्टेप के बाद दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। ठीक है, ठीक है, तो कितने पन्ने भरे? तो अपनी अपनी सलामती चाहते हो बोर्ड एग्जाम्स में, और स्पेशली इस क्वेश्चन के प्रहार से बचना चाहते हो, तो ईमानदारी से घर जाके सब कुछ बंद करके फ्रेश माइंड से इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे आज के आज ही। क्या नहीं आएगा? हाँ नहीं आया ना, मैं वही तो चाहता हूँ, मैं नहीं आया, मैं नहीं चाहता हूँ एक बार में आ जाए, क्योंकि एक बार में आ जाएगा तो फिर भूल जाओगे आप इसको, फिर आप कहोगे आप हो गया छोड़। एक बार में नहीं आना चाहिए, उससे क्या होगा, लोड बढ़ेगा, फिर आप चेक करोगे अच्छा यहाँ के बाद सर ने क्या किया, फिर आप वापस चेक करोगे अच्छा इस स्टेप के बाद, ऐसे ही तो आती है चीजें, गिर गिर के जो उठता है ना वही सक्सेस प्राप्त करता है, रॉकेट स्पीड में जो जाता है वो तो क्रैश होता है फिर एक जगह। क्या हुआ? फिलोसॉफी बहुत चाट रहा हूँ, क्या कह रहा है? कौन सी? कोई वीडियो नहीं देख के आया भाई मैं, सारे डायलॉग मेरे ओरिजिनल है, कहीं से कॉपी नहीं है। हाँ अभी तो वैसे भी एक क्वेश्चन बाकी है ना, तो कल टेस्ट तो वैसे भी नहीं होने से रहा, एक क्वेश्चन करा के फिर डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग इंस्पायर।